हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, उनके बगल में बैठे हैं आदरणीय नवीन जिंदल जी। आज बड़े हर्ष और उल्लास का मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और उनके जो विकास यात्रा है पिछले 10 सालों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और जो उनकी अपनी जो सेवा करने की इच्छा है वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने सेवा करने का काम किया है। आज उसी क्रम में नवीन जिंदल जी हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि वो पर्ची देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने सीनियर लीडर आदरणीय विनोद तावड़े जी से कि इस मौके पर चंद अल्फाज वो अपने आप कहें। नमस्कार। जैसे मैंने सुबह कहा कि एयर चीफ मार्शल आए, फिर तमिलनाडु में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के समृद्धि को सशक्त बनाने का जो अभियान चला है उसमें मजबूत साथी के नाते हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं, जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जैसे नवीन जिंदल जी ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में प्रवेश किया, वैसे हरियाणा सरकार में जो इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री है रंजीत चौटाला जी, उन्होंने भी आज हरियाणा में अभी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है। और इसलिए नवीन जिंदल जी और रंजीत चौटाला ऐसे दो नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत